बदलते हैं आज के राजा। शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। कांग्रेस की आदत बन गई है बिना बात के मोदी सरकार के खिलाफ कैसे बयानबाजी की जाए, फिर चाहे विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो या फिर उनकी बहन और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा। बीजेपी सरकार की आलोचना करने के लिए राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के पास कुछ तो होता नहीं है, इसलिए अपनी भड़ास निकालकर ही विपक्ष खुश हो जाता है। अपने पहले भाषण में प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ अपनी जमकर भड़ास निकाली, साथ ही देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ बयानबाजी करने से वो बाज नहीं आई। प्रियंका ने संसद में अपने पहले भाषण में कहा था कि इस साल हुए लोकसभा चुनाव में अगर नतीजे ऐसे नहीं आते और बीजेपी को 2 बार की तरह तीसरी बार भी अपने दम पर बहुमत मिलता तो वो संविधान बदल देती। इतना ही नहीं, प्रियंका ने पीएम मोदी पर भी तंज कसते हुए कहा था कि आज के राजा को भेष तो बदलने का शौक तो है, लेकिन जनता के बीच जाने और अपनी आलोचना सुनने की हिम्मत नहीं है। अब जिस तरह से प्रियंका गांधी ने देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी सरकार की आलोचना की है, वो बीजेपी सांसद और एक्ट्रेस कंगना रनौत को रास नहीं आया है। कंगना ने प्रियंका के अपने पहले भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए जमकर लताड़ लगाई है। कंगना ने कहा है कि प्रियंका गांधी की बातों का ना तो कोई तुक है और ना ही सिर और ना पैर है। बता दें कि प्रियंका गांधी की फर्स्ट स्पीच पर कंगना ने एक लीडिंग मीडिया चैनल के इवेंट में जमकर बात की। कंगना ने वायनाड से सांसद प्रियंका गांधी को लेकर कहा कि उन्होंने मुद्दे पर कोई बात नहीं की है। कंगना ने प्रियंका गांधी को लताड़ लगाते हुए कहा, प्रियंका गांधी की स्पीच सुनी मैंने, क्या हमला किया उन्होंने सरकार और हमारी पार्टी पर? उनके पास हमला करने के लिए कुछ था ही नहीं। वह कह रही थी मुझे एक लड़का मिला, उसने कहा मेरी माता मर गई थी, फिर बोली मुझे और एक लड़की मिली जिसने मुझसे कहा कि वह पुलिस स्टेशन जाएगी। देखिए, आप इस तरह से लोगों को बेवकूफ नहीं बना सकते। आप मुद्दों की बात करिए। वो संसद की किसी नुक्कड़ की गॉसिप जैसी बातें कर रही थी, कोई राजनीतिक मुद्दा अपनी स्पीच में नहीं ला पाई। कंगना ने आगे कहा कि प्रियंका गांधी इसलिए कोई मुद्दा नहीं बता पाई क्योंकि उनके पास भाजपा सरकार के खिलाफ बताने को कुछ था ही नहीं। संविधान का कोई रक्षक है तो वो है भारतीय जनता पार्टी। वह एक कोई वाक्य बता दें जब बीजेपी ने संविधान का अपमान किया हो, वह नहीं बता सकती। उनके पास कुछ कहने के लिए ही नहीं था तो ये कह दिया कि देश में भय है, इनको दुनिया दिखा देगी, हम आंदोलन करेंगे, हम करोगे या मरोगे करेंगे। कितने कमजोर उनके विचार हैं और कितने कमजोर हैं ये लोग। इनकी बातों का ना तो कोई तुक है, ना सिर है, ना पैर है। मुझे तो नहीं लगता कि राजनाथ सिंह जी और हमारे नेताओं के सामने वह कुछ भी तर्क रख पाएं। बता दी, प्रियंका गांधी से पहले राहुल गांधी भी पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाल चुके हैं। हालांकि कंगना कई बार राहुल गांधी को भी करारा जवाब दे चुकी हैं और अब कंगना ने प्रियंका गांधी को भी सबक सिखा दिया है। बता दें कि कंगना रनौत हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से बीजेपी सांसद हैं। इस साल पार्टी ने उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ाया था। एक्ट्रेस ने कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रम आदित्य सिंह को करारी मात दी थी। वहीं चलिए जाते जाते सुनाते हैं आपको प्रियंका गांधी का वो बयान जिसमें वो पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ अपनी भड़ास निकाल रही हैं। एक कहानी होती थी अध्यक्ष महोदय, शायद बचपन में आपने भी सुनी होगी। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा। शौक तो है उनको भेष बदलने का, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। इस चुनाव में इनको पता चल गया कि इस देश की जनता ही इस संविधान को सुरक्षित रखेगी, कि इस चुनाव में हारते हारते जीतने से इन्हें एहसास हुआ कि ये संविधान बदलने की बात इस देश में नहीं चलेगी। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। ये जाति जनगणना इसलिए जरूरी है ताकि हमें पता चले कि किसकी क्या स्थिति है और नीतियां उस हिसाब से बने।
इनकी गंभीरता का प्रमाण ये है कि जब चुनाव में पूरे विपक्ष ने जोर से जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे, इनका ये जवाब था। ये गंभीरता है इनकी जाति जनगणना पर।